गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया नारायण भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। पुत्रदा एकादशी की कथा आप लोग सुनिए। एक बार भगवान का नाम लीजिए और साथ ही साथ कथा जब तक हो तब तक जो है कथा वीडियो पूरा बंद मत करिएगा और जो है जय श्री राम का नाम लीजिएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री रामचंद्र की जय। सावन का महीना है भगवान भोलेनाथ का, इसमें आप पुत्रदा एकादशी का कथा सुनिए। आइए हम प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं और कृष्ण भगवान उसका जवाब दे रहे हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं, हे केशव, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है, कृपा पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, अब आप बड़े ध्यान से इसकी कथा सुनिए। द्वापर युग की बात है। राजा महिजित महिष्मती नगरी में राज्य करते थे। महिष्मती नगरी में राजा महिजित राज्य करते थे, लेकिन उनके पास पुत्र नहीं था, इसलिए बहुत ही दुखी रहते थे और पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयासों को, पूजा पाठ को करते थे। अनेक प्रकार के प्रयास करने पर भी उनको आनंद देने वाला पुत्र रत्न नहीं प्राप्त हुआ। तो राजा ने अपनी वृद्धावस्था को देख करके एक दिन अपनी सभा में अत्यंत ही दुखी होकर के प्रजागणों को संबोधित करके कहा, हे प्रजागणों, मैंने इस जन्म में जहाँ तक ध्यान आता है कभी कोई पाप नहीं किया और न ही प्रजा से अत्याचारपूर्ण धन को लेकर के अपने खजाने में जमा किया और न ही किसी के धरोहर का हमने हरण किया, बल्कि अपनी प्रजा का हम पुत्र के समान पालन कर रहे हैं। फिर राजन आगे कहते हैं कि बल्कि अपने हम प्रजा का पुत्र के समान हम पालन कर रहे हैं। धर्म के द्वारा पृथ्वी को भी अपने वश में हमने रखा है। अत्यंत दुष्ट लोगों को मैंने दंडित भी किया है और जो शिष्ट हैं, जो शत्रु भी हमारे हैं और अगर अच्छे हैं तो उनसे भी मैंने उत्तम से उत्तम व्यवहार किया है। लेकिन पता नहीं किस कारण से, अज्ञात कारण से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। आप लोग ध्यानपूर्वक इस पर विचार करिए। इस प्रकार राजा के दुखी वचनों को सुन करके प्रजागण और पुरोहित आपस में सम्मति करके राजा के कल्याण के लिए वन में गए और मुनियों के आश्रमों को ढूंढते हुए इधर उधर वन में भ्रमण करने लगे। यानी कि राजा से उन लोगों को, उनके प्रजाजनों को स्नेह था, मंत्रियों को स्नेह था, तो इसका समाधान ढूंढने वन में मुनियों के पास ढूंढने लगे कि ऋषि मुनि ही इसका समाधान बता सकते हैं। उसी वन में उन्हें अत्यंत ही घोर तपस्या करते हुए निराहार और जितात्मा और जित क्रोध, यानी कि जिन्होंने क्रोध को भी जीत लिया है, वह जो है लोमस मुनि का दर्शन किया, जो कि धर्म के जानकार थे, शास्त्रों के जानकार थे और दीर्घायु थे, परम विद्वान थे, जिनके की कल्प के अंत में केवल लोम ही गिरते हैं। इसी कारण उनका नाम लोमस पड़ गया। इस प्रकार उन त्रिकालज्ञ महात्मा लोमस को देख करके सब लोग बहुत ही प्रसन्न हो गए और यथाउचित प्रणाम करके उनके पास पहुंच गए। लोमस मुनि ने सब लोगों को देख करके प्रश्न किया कि आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं और यहाँ पर जिस लिए आप आए हैं आप लोग कहिए। तब सब मुनियों ने कहा, हे महाराज, हम सब लोग अपने कष्ट को दूर करने के लिए आपके शरण में आए हैं। हमारा कष्ट यह है कि जो हमारा जो राजा है, महिजीत नाम का राजा, वो बहुत ही धर्मात्मा है, लेकिन वह पुत्रहीन है। इस दुख से उसे अत्यंत ही व्याकुल, उसे हम दुखी देखते हैं तो हमको कष्ट होता है। इसलिए हम आपकी शरण में जो है इसका समाधान ढूंढने आए हैं। राजा के भाग्य से ही आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, क्योंकि महात्मा और मुनियों के दर्शन मात्र से ही सबके काम सिद्ध हो जाते हैं। अतः
जब आप हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि करके इस प्रकार का उपदेश करिए जिससे हमारे धर्मात्मा राजा का कार्य सिद्ध होकर के कल्याण हो जाए। प्रजाजनों की इस प्रकार की बातों को सुन करके क्षण भर तक ध्यान मग्न होकर के राजा के पूर्व जन्म के वृत्तांत को लोमस जी स्मरण करने लगे। और देखते क्या है कि यह राजा पूर्व जन्म में अत्यंत ही घोर पापी था और बहुत ही दरिद्र जाति का वैश्य था। अपने व्यवसाय हेतु इस नगर से उस नगर में, इस नगर से उस नगर में वह भ्रमण करता था। एक समय की बात है, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी के समय प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर के जल पीने के लिए कोई उत्तम जगह ढूंढने लगा। संजोग के बस वहाँ पर एक अत्यंत ही उत्तम और स्वच्छ जलाशय दिखाई पड़ा। उसको देखते ही जल पीने की इच्छा से उसके समीप गया और उसी समय कुछ ही दिन की ब्याई हुई गाय अपने साथ बछड़े को लिए उसी जलाशय पर आकर के जल पीने लगी। उस समय बनिए ने उस जल पीती हुई गऊ माता को हटा दिया और स्वयं ही जल पीने लगा। इस पाप के कारण वह निसंतान है। लेकिन कुछ पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से उसको राज्य प्राप्त हुआ है। मुनि की बातों को सुन करके प्रजाजन और पुरोहितों ने कहा, हे महाराज, आप लोगों ने पुराणों के द्वारा इस प्रकार सुना है कि पुण्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, सो आप कृपा करके इस प्रकार का पुण्य का उपदेश करिए जिससे कि राजा के समस्त पाप नष्ट हो जाएं और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तब लोमस ऋषि ने कहा, हे मनुष्यों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है उसको पुत्रदा एकादशी के नाम से हम जानते हैं, पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। और इस दिन नियम पूर्वक पूजन इत्यादि करके रात्रि भर जागरण करिए, उसका फल अपने राजा को प्रदान कर दीजिए तो उस राजा को पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार लोमस ऋषि के द्वारा व्रत के नियम को और फल को सुनकर सब लोगों को अपार आनंद प्राप्त हुआ। सब लोग अपने अपने घर पे को लौट आए। श्रावण का महीना जब आया तब सब लोगों ने लोमस ऋषि के कहने के अनुसार भक्ति और विधान पूर्वक एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन अपना अपना फल सब लोगों ने राजा को प्रदान कर दिया। उस फल के प्रभाव से राजा की पत्नी रानी ने गर्भ धारण किया और आने पर पुत्र रत्न की को प्राप्त किया। इस प्रकार यह फलदात्री पुत्रदा एकादशी है, इसलिए इस लोक और उस लोक में भी आनंद देने वाला है। इस पुत्रदा एकादशी का नाम का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के महात्मा को पढ़ने से सुनने से घोर पापों की मुक्ति होती है। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। हर हर महादेव।